आज के इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो पहाड़ों की उस ठंडी, कंपा देने वाली हवा और उसके साथ आने वाले एक अनजान साये से जुड़ी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सा सफर एक भयानक बुरे सपने में बदल गया। चांदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू। हम सबने अपने बचपन में ये लोरी कभी ना कभी सुनी है, राइट? एकदम मासूम और सुकून देने वाली। लेकिन हमारे आज के स्रोत के अनुसार यही वो लोरी थी जिसने एक खौफनाक रात का रूप ले लिया। सोचिए, जो धुन कभी बचपन की प्यारी यादें लाती थी वो इस पूरी घटना का सबसे डरावना हिस्सा बन गई। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल उठता है, मतलब पहाड़ों की एक रिलैक्सिंग ट्रिप अचानक से किसी की जिंदगी और मौत का सवाल कैसे बन सकती है? ये सिर्फ कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि ये देखना दिलचस्प है कि कैसे इंसान का अपना दुख और कुछ अनसुलझे रहस्य आपस में टकरा जाते हैं। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कहानी के केंद्र में 4 दोस्त हैं, साहिल, चिराग, अरुण और समय। ये लोग मनाली की ट्रिप पर गए थे, लेकिन ये कोई आम हॉलिडे नहीं था। दरअसल ये ट्रिप समय को एक बहुत ही गहरे सदमे से बाहर निकालने के लिए प्लान की गई थी। अब इस पूरी घटना को समझने के लिए ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है। ट्रिप से मुश्किल से 3-4 महीने पहले ही समय के छोटे भाई की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। स्रोत सामग्री साफ बताती है कि समय बहुत ज्यादा गहरे दुख में था और अंदर से एकदम टूट चुका था। आगे जो कुछ भी होने वाला है ना, उसका सीधा कनेक्शन समय के इसी कमजोर मानसिक स्थिति से है। इसे ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं ट्रिप के तीसरे दिन पर। ये चारों दोस्त मशहूर रोहतांग पास जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी उनके होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक बहुत ही सीरियस वार्निंग दी। उसने कहा कि शाम 6 बजे से पहले हर हाल में वापस आ जाना। लेकिन जैसा कि हम सब अक्सर करते हैं, उन्होंने इस चेतावनी को हल्के में ले लिया। रोहतांग पास, क्या आपको पता है इसका असली मतलब क्या होता है? रिसेप्शनिस्ट ने जो लोकल कहानियां बताईं, उसके हिसाब से रोहतांग का शाब्दिक अर्थ ही है लाशों का ढेर। वहां के लोगों का मानना है कि रात के समय उस घाटी में एक मायावी साया घूमता है और जो भी रात में वहां रुकता है वो सुबह जिंदा नहीं मिलता। प्रशासन भले ही इसे ठंड या एक्सीडेंट कहे, लेकिन लोकल लोग इसे उसी साये का काम मानते हैं। खैर, दोस्तों ने इस बात को बस टूरिस्ट को डराने वाली एक फालतू कहानी समझा और इग्नोर कर दिया। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब वो लोग वापस लौट रहे थे। अब हम उस खौफनाक वापसी के सफर को डिकोड करेंगे जहां वो एक ऐसे लूप में, एक ऐसे मायाजाल में फंस गए जिससे बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था। रात के साथ साथ खतरा भी तेजी से बढ़ने लगा। शाम 5:15 बजे तक जब ट्रैकिंग खत्म हुई, सब एकदम नॉर्मल था। लेकिन रात 9:15 तक उन्हें घने कोहरे ने पूरी तरह घेर लिया। विजिबिलिटी इतनी कम कि जरा सी चूक और गाड़ी सीधा खाई में। और रात 11 बजते बजते उन्हें एहसास हुआ कि वो बुरी तरह से भटक चुके हैं। रात 2 बजे होटल पहुंचने तक का वो सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक समय बनने वाला था। मनाली 28 किलोमीटर, ये 1 मील का पत्थर था जो कोहरे के बीच से उन्हें नजर आया। लेकिन अजीब बात यह थी कि स्रोत के अनुसार हर 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद उन्हें बिल्कुल यही पत्थर बार बार दिखाई दे रहा था। मतलब वो लगातार ड्राइव कर रहे थे, लेकिन असल में एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे थे। और यहां पर चीजें पूरी तरह से लॉजिक के बाहर चली जाती हैं। जब वो पत्थर दूसरी बार दिखा तो 3 अलग अलग लोगों ने वहां 3 बिल्कुल अलग साए देखे। साहिल को एक सफेद धोती पहने हुए आदमी दिखा, चिराग को हाथ में खिलौना लिए एक छोटी बच्ची नजर आई, और जो अरुण ड्राइव कर रहा था उसे वहां एक काला घोड़ा खड़ा दिखा। एक ही जगह, एक ही टाइम, लेकिन तीनों के लिए रियलिटी एकदम अलग थी। कोई सेंस बनता है इस बात का? बाकी तीनों दोस्त बुरी तरह डरे हुए थे, लेकिन समय का रिएक्शन वो एकदम अजीब था। वो जैसे किसी सम्मोहन में था, एकदम ट्रांस जैसी स्टेट में। उसने कहा, किसी को हमारी जरूरत है, अगर कोई मदद मांगे तो हमें रुकना चाहिए। ये सीधा उसके उस दुख से जुड़ा था जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। उसकी दूसरों की मदद करने की जो चाहत थी ना, वही उसे इस अनजान शक्ति का सबसे आसान शिकार बना रही थी। अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां साइंस और फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं। जब वो पत्थर तीसरी बार उनके सामने आया तो वहां कोई खड़ा नहीं था, लेकिन अरुण ने तुरंत चिल्लाकर सबको वार्न किया कि कोई भी खिड़की के बाहर मत देखना, क्योंकि कोई उनके साथ साथ चल रहा था। जरा सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, लेकिन बाहर एक 15 साल का लड़का जिसके कपड़ों पर मिट्टी लगी है, चेहरे पर चोटें हैं, वो कार के बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। और सबसे डरावनी बात, वो दौड़ नहीं रहा था,
वो बहुत ही आराम से, शांत कदमों से चलते हुए कार की स्पीड को मैच कर रहा था। ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। और इसी पैनिक के बीच गाड़ी के सिस्टम ने भी जवाब दे दिया। अरुण लाख कोशिश कर रहा था, लेकिन कार की सेंट्रल लॉकिंग अचानक फेल हो गई और समय ने अपनी खिड़की खोल दी। जब अरुण ने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाई तो रियर व्यू मिरर में जो दिखा वो किसी की भी रूह कपा दे। वो लड़का उन्हें बाय कर रहा था और समय शीशे में देखकर एक बहुत ही अजीब सी स्माइल के साथ उसे वापस वेव कर रहा था। खैर, किसी तरह किस्मत से कह लीजिए वो उस लूप से बाहर निकले। मनाली 16 किलोमीटर का पत्थर दिखा और रात 2 बजे के आसपास वो सुरक्षित होटल पहुंच गए। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। असली हॉरर तो आधी रात के बाद उस बंद कमरे में उनका इंतजार कर रहा था। रात के करीब 3:30 बज रहे थे। साहिल की नींद अचानक एक आवाज से टूटी। उसने देखा कि समय शीशे के सामने खड़ा है और वही बचपन की लोरी गा रहा है। उसकी आंखें एकदम लाल थीं। गले पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने उसे बुरी तरह से दबाया हो, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही खौफनाक मुस्कान थी। और फिर एक मासूम बच्चे की तरह हंसते हुए समय ने कुछ ऐसा कहा जो आज भी साहिल को डरा देता है। उसने कहा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? स्रोत बताता है कि ये बोलते ही वो अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मतलब ये बात एकदम साफ थी कि उस पल वो जो कोई भी बोल रहा था वो समय नहीं था। अगली सुबह तक चारों दोस्त समझ चुके थे कि ये कोई साधारण बात नहीं है। उन्होंने तुरंत एक लोकल पंडित की मदद लेने का फैसला किया। रिसेप्शनिस्ट की बताई हुई वो लोकल कहानी अब उनके लिए एक खौफनाक सच बन चुकी थी और उन्हें जितनी जल्दी हो सके इस साए के मायाजाल को तोड़ना था। पंडित जी ने समय को देखते ही वो बात पकड़ ली जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, समय का गहरा दुख। पंडित के मुताबिक उस अनजानी शक्ति ने समय के मरे हुए भाई की आत्मा का रूप लिया और उसके दुख का फायदा उठाकर उस पे हावी हो गई। इसके बाद पंडित ने 3 स्टेप्स में एक रिचुअल किया, नजर उतारना, झाड़ फूक और आखिर में एक पूजा। स्रोत के अनुसार इसके बाद समय के शरीर से एक अजीब सा काला लिक्विड बाहर निकला और तब जाके वो एकदम नॉर्मल हुआ। समय तो अब एकदम ठीक है, लेकिन स्रोत सामग्री के आखिर में साहिल की एक बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। वो साया तो पीछे छूट गया, लेकिन उस लोरी की वो खौफनाक गूंज आज भी साहिल को रातों में डरावने सपनों के रूप में सताती है। क्या इंसान के दिमाग से इतने गहरे खौफ को कभी सच में पूरी तरह मिटाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस चर्चा के बाद भी हमारे जहन में रह जाता है। इस रहस्यमयी और डरावने विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।